बिना मन के, कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं हो तो दान देना चाहिए कि नहीं? मन की देना चाहिए। बोले महाराज फिर जब मन ही नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, और बल्कि मन बिगड़ और रहा है, बोली बोल दी और फिर महाराज जी बहुत मन बिगड़ता है, ऐसा दान बोलना चाहिए या नहीं? महाराज जी दान बोलने का मन नहीं हो, जबरदस्ती बुलवाएं, बोलने के बाद मन बिगड़ जाए, बहुत बुरे भाव हों, ऐसी हालत में दान बोलना चाहिए या नहीं? मैंने कि बोलना चाहिए। महाराज आप भी बहुत मैंने कि बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हमें क्या पुण्य लगेगा? तुझे तो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन उस दान से जो वस्तु बनेगी सारा जगत उससे पुण्य कमाएगा, ये तो फायदा है। तेरे पुण्य से, तेरे पैसे से मंदिर बन गया, सारा जगत लाभ कमा रहा है, वो कमीशन तो तेरे पास आएगा। तेरा मन भली नहीं था, चाहे जबरदस्ती से करो, चाहे राजी खुशी करो, धर्म करने से कभी घाटा तो नहीं। अब वही डाकू ने जबरदस्ती की, और तुम्हारा डाकू जब पैसा जबरदस्ती कर रहा है, तुम्हारा मन होता है क्या? नहीं होता है। मन बिगड़ता है कि नहीं? बोलते नहीं हो, बिगड़ता है। फिर भी वो ले जाता है कि नहीं? अब वो ले जाके उसने क्या किया? पूछ लो डाकुओं से जाके क्या करते हो? पाप ही किया है। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरियां मोटी भई, वो आता है ना, कौड़ी के रे कौड़ी के मान। चोरन के यहाँ कभी अमीरी हुई है क्या? हो ही नहीं सकती। वो पाप ही करते। दोनों ने जबरदस्ती की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक ने जबरदस्ती करके धर्म ही किया है और एक ने जबरदस्ती करके अधर्म ही किया है। तुम फल की चिंता मत करो, ये सोचो कि मैं कितने अनर्थ से बच गया। यही कमेटी मेरे लिए जबरदस्ती कर रही है दान के लिए, और यही डाकू यदि जबरदस्ती करके लेता तो सोचो दोनों में कितना अंतर होता। डाकू जबरदस्ती ले गया, बिना मन के ले गया, मन भी बिगाड़ दिया लेकिन ले गया। कमेटी वाले भी जबरदस्ती करके बिना मन के ले गए। दोनों में से हानि देखो। यदि ये कमेटी जबरदस्ती न करके इस स्थान पर डाकू करता तो बताओ कितनी हानि थी। अब ऐसे दान देने से तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे धन का सदुपयोग, धन का तो सदुपयोग हुआ, तुम्हारा उपयोग नहीं गया। ठीक है, तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, लेकिन तुम्हारा धन तो सदुपयोग में गया। ये सोचो, सब चीज में यही सोचो। कि इसमें हम अनिष्ट से कितने बच गए। ये पैसा डाकू के पास जाता, पता नहीं डाकू क्या करता, और पाप करता। अच्छा है जबरदस्ती गया तो भी ठीक है। बिना मन के तुम मंदिर आए, लोगों ने कहा मेरा मन नहीं होता, मंदिर में आके मेरे भाव बिगड़ते हैं, बुरे भाव होते हैं, तो मंदिर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों? कम से कम उतनी देर तुम जो दूसरे का नुकसान करते उससे वो तो बच गया। और सरल करता हूं, किसी व्यक्ति के मारने के भाव चल रहे हैं कि इसका मर्डर करना है, और खूब भाव होता है, खूब मन को समझा लिया लेकिन मन नहीं मान रहा है। खूब समझा लिया, मन नहीं, मन तो कहता है मुझे तो इसको मारना है बस। महाराज ने भी समझा दिया, शास्त्रों ने भी समझा दिया, और 24 घंटे उसके मारने के भाव आते हैं। और यदि एक बार उसके मार लेने दो, प्राण लेने दो, महाराज शांति हो जाएगी। आप समझो, बहुत शांत हो जाए, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर भली जिंदगी में नियम ले लेंगे
कि आज के बाद में किसी को, पहले उसको निपटाने दो, नहीं तो हमारे मन बने रहे। नीति कहती है तुम जिंदगी भर मारने का भाव करते रहना, जिंदगी भर मारने का भाव करते रहना, लेकिन मारना नहीं। काया से पाप त्यागो। पहले पाप मन से नहीं त्यागा जाता, छूटेगा भी नहीं। मन तो चंचल है। काया से, सबसे पहले काया से करो। मैं काया से पाप नहीं करूंगा, बस काया से हिंसा नहीं करूंगा, काया से चोरी नहीं करूंगा, काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, काया से किसी का परिग्रह नहीं छीनूंगा। काय से, मन से नहीं। मन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, मन तुम्हारा हिंसा करने का है। कोई बात नहीं, महाराज जब मन हो रहा है तो कर लेने दो ना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको महाराज, इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा क्या है? इसमें इतना फायदा है कि कम से कम तुम मन से उसको मार रहे हो तो तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, सामने वाला तो बचा है कि नहीं? वो बचा है कि नहीं? तुम तो अपना हित करो, मारने के बाद भी तुम्हारा हित होना है, और नहीं मार पा रहे तो अनित होना है। एक पुण्य तुम्हें लग रहा है, कम से कम उसकी जिंदगी तो बची है, वो तो जी रहा है, उसकी माँ तो निपुती नहीं हुई, उसकी पत्नी विधवा नहीं हुई, उसके बच्चे अनाथ नहीं हुए। वो मुनि बनना चाहता तो बन सकता था, वो धर्म करेगा, वो पुण्य करेगा, कितनी चीजें हैं। एक संकल्पी हिंसा का त्याग किया था, मन से नहीं। बस मैं काय से तो किसी जीव को नहीं मारूंगा, कितने मेरा मन बिगड़ जाए। अब जिसको तुम मारने का भाव कर रहे हो वो अभी जिंदा है, क्योंकि मन से मरा नहीं। अब वो व्यक्ति जिंदगी में कितने कार्य कर सकता है? बोलो, कल वो मुनि बन सकता है कि नहीं? कल वो वृत्ति बन सकता है कि नहीं? कल वो दानी बन सकता है कि नहीं? उससे मंदिर बन सकता है कि नहीं? जिसको तुम मारना चाह रहे थे, लेकिन तुमने मारा नहीं। काय से नहीं मारूंगा, मन से मार रहे थे। अब वो कितने कार्य कर सकता था, वो सब के भागीदार का पुण्य आपको लगेगा। मात हम काया से नहीं मारेंगे। बस जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।